प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। आज विद्युत धारा का अगला टॉपिक लेते हैं, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में कई बार। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो पहले अपन को परिभाषा लिखनी है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति परिभाषा आप लिख लें, यदि किसी विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रति सेकंड किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। प्रति सेकंड किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य, विद्युत शक्ति का प्रति चिन्ह होता है P, पावर। किया गया कार्य, विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य वर्क W बटे समय, बटे क्या होता है समय। तो P बराबर क्या हो गया W बटे T, P बराबर W बटे T। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उसमें आपको ध्यान होगा W बराबर क्या होता है VIT, बराबर क्या होता है VIT। तो W की जगह अपन क्या रख सकते हैं VIT रख सकते हैं। तो P बराबर हो जाएगा VIT बटे T। T से T क्या हो गया कट जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा VI। कई बार आंखिक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, P बराबर क्या हो जाएगा VI। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार V बराबर RI, V बराबर क्या होता है RI। तो P बराबर क्या हो जाएगा RI इंटू I, I इंटू आई स्क्वायर। इसको तो P बराबर I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं P बराबर I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं। अब और बात करते हैं मात्रक की। तो P बराबर क्या हो गया W बटे T होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, क्या होता है जूल। समय का मात्रक सेकंड, जूल बटे सेकंड वाट, वाट। शक्ति का मात्रक क्या हो गया वाट हो गया। कई बार पूछा है शक्ति का सामान्य मात्रक क्या होता है वाट होता है। वाट शक्ति का छोटा मात्रक हो गया। इसका बड़ा मात्रक किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये होता है। ये क्या होगा KW किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होगा 1 किलोवाट प्लस 1000 वाट। किसके बराबर है 1000 वाट, 1000 वाट या 1000 वाट, या इसको अपने से लिखते हैं 10 की घात 3 वाट, 10 की घात 3 वाट। इसी तरह मेगावाट 10 की घात 6 वाट, कितना हो जाता है 10 की घात 6 वाट। हॉर्स पावर 746 वाट, 746 वाट। कई बार पूछा जाता है एक अशोक शक्ति, इसको क्या बोला जाता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है अशोक शक्ति, अशोक शक्ति। कई बार पूछा जाता है एक अशोक शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। तो ये आपको ध्यान रहे, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार इससे संबंधित अब विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा P इंटू T। विद्युत ऊर्जा होती है विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल होती है। क्या होती है विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल होती है। आप देखो 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 1 यूनिट होता है। क्या होता है 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। अभी अपन ने पढ़ा था 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 10 की घात 3 इंटू 1 ओवर 1 घंटा बराबर 60 इंटू 60 बराबर संगत 3600। कितना हो गया 10 की घात, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3600 गुणा 10 की घात 3। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, जूल। तो ये पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है 36 इंटू 10 की घात 5 जूल के बराबर होता है। अब अपने घरों के अंदर भी जो विद्युत का बिल आता है वो यूनिट के अंदर आता है। तो खर्च ऊर्जा को यूनिट या खपत ऊर्जा को यूनिट में निकालने का सूत्र क्या होता है,
खर्च ऊर्जा को यूनिट में निकालना है। यूनिट में निकालने के लिए क्या किया जाता है, P इंटू टी बट्टे 1000, यह ध्यान रखा जाता है। क्या रखा जाता है, P का मतलब क्या होता है, शक्ति वाट के अंदर, और समय किस, यहाँ पर समय किस में होगा, घंटे में, समय घंटे के अंदर होगा, बटे 1000, ये आपको ध्यान रखना है। खर्च यूनिट को निकालने के लिए सूत्र P इंटू टी बटे 1000। P क्या हो, शक्ति हमेशा किस में, अपन को वाट में लेना है, और समय किसको लेना, घंटे के अंदर लेना है। कई बार पूछा जाता है, एक 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता हो तो कितने यूनिट है, एक महीने के अंदर कितने यूनिट खर्च होंगे, और एक यूनिट का मूल्य पूछ ले 5 रुपये हैं तो घर का कुल विद्युत बिल कितना होगा। इस प्रकार के भी आगे प्रश्न पूछे, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसके आधार पर, इस सूत्र के आधार पर आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार का उदाहरण अपने पाठ्य पुस्तक में दे रखा है कि 2 बल्ब 100 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, एक महीने में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी या विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो अपन को पता है विद्युत ऊर्जा खर्च ज्ञात करने का सूत्र क्या है, खर्च यूनिट ज्ञात करने का सूत्र क्या है, P इंटू टी बटे 1000। P का मतलब क्या, शक्ति कितने होगी, 100 वाट। 100 वाट के 2 बल्ब है, कितने बल्ब है, तो आप लिख दो 100 इंटू 2 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे, कितने घंटे, इंटू 8, एक महीने में कितने यूनिट ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। एक महीने में कितने दिन हो गए, 30 दिन, और कितने यूनिट खर्च होगी, बट्टे कर दो 1000, इसे काट दो, 0 से 0, ये तीनों कट गए, तो 8 इंटू कितना हो गया, 8 इंटू कितना, 8 दूने 16, 16 48 यूनिट। कितनी ऊर्जा खर्च होगी, 48 यूनिट खर्च होगी। ये इस प्रकार पूछ लें, एक यूनिट का मूल्य 5 रुपये हो तो महीने में विद्युत का बिल कितना आएगा, विद्युत खर्च कितना होगा, तो 48 इंटू 5 से गुणा कर लो, टोटल आपके खर्च आ जाएगा। तो इससे संबंधित अंकीय प्रश्न कई बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से कि विद्युत ऊर्जा का यूनिट में किस प्रकार निकाला जाता है, और उसमें पैसे किस प्रकार है ज्ञात किया जाता है, ये भी आपको होना चाहिए। इसी प्रकार विद्युत शक्ति से संबंधित एक एग्जाम्पल नंबर 8 अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखा है। किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। अपन को दिया हुआ क्या है, दिया हुआ V बराबर कितना दे रखा है, V इजिकल टू 220 वोल्ट से जोड़ने पर प्रवाहित धारा I कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर। तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, शक्ति कितनी हो, P इजिकल टू ज्ञात करना है। एक आपको ध्यान होगा, सूत्र है P बराबर VI। P बराबर क्या होता है, VI, सीधी बात है। V कितना दे रखा है, 220 इंटू विद्युत धारा कितने दे रखे, 0.5। अब इसे गुणा करिए, इजिकल टू 0, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 111 पॉइंट हो गए। तो इजिकल टू कितना होगा, 110 वाट। विद्युत शक्ति, बल्ब की शक्ति कितनी होगी, 110 वाट होगी। तो इसी प्रकार इस टॉपिक से संबंधित विद्युत शक्ति हो गया, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो गया, ओम का नियम है, विद्युत विभवांतर है, विद्युत धारा है, इनसे संबंधित है प्रतिरोध हो गया, और इनसे संबंधित अंकीय प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। ऐसा भी अंकीय प्रश्न बिल्कुल ईजी होते हैं, और आपको सूत्र ध्यान में है तो आप अच्छी तरह से इनको कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।